हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ मास्टर शेफ़ के बारे में। जी हाँ, मास्टर शेफ़ एक ऐसा रियलिटी शो था जो आया था सन 2010 या 11 के आसपास। ये शो आया था और तब से लेकर अब तक ये शो आ रहा है। एक्चुअली मास्टर शेफ़ भी जो है बेसिकली एक फॉरेन रियलिटी शो का इंडियन वर्जन है। जैसे कि बिग बॉस, बिग ब्रदर का वर्जन है, वैसे ही जो मास्टर शेफ़ है वो अमेरिकन मास्टर शेफ़ या ऑस्ट्रेलिया मास्टर शेफ़, इस तरीके से फॉरेन के मुल्क का, आप कह सकते हैं फॉरेन के मुल्कों में ये शो बहुत पॉपुलर है। तो इसका इंडियन वर्जन जो है वो आया था आज से कई साल पहले, 2010 या 11 के, आई थिंक 2010 में आया था ये रियलिटी शो स्टार प्लस पर। और तब इसको होस्ट करते थे अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार होस्ट करते थे और साथ में होते थे दो शेफ्स। तो यहीं से जो है ये शो पॉपुलर हुआ। और इस शो का जो बहुत बड़ा एक आकर्षण था कि कुकिंग कंपटीशन है और कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता था और उनको बड़ी ही कड़ी निगरानी में रखा जाता था। ना बाहर किसी से मिलने दिया जाता था, ना ही कोई फ़ोन होता था, और अगर कुछ होता भी था तो भी उन पर काफ़ी नज़र रखी जाती थी। जो टीम होती थी वो उसी के आसपास जो टीम मंडराती रहती थी, कहीं से भी जो है बाहर की बात का पता ना चले, क्योंकि ये प्रॉपर तगड़ा वाला जो है कंपटीशन कुकिंग होता था, जहाँ से आप कोई बाहर से कोई रेसिपी सिखा कर नहीं बना सकते हो। और जो भी आपको ट्रेनिंग मिलती थी वो उसी शो में आपको ट्रेनिंग दी जाती थी, आपको क्लासेस दी जाती थी। मतलब आप प्रॉपर तरीके से 24 घंटे जो है उस शो में आप रहोगे। जैसे बिग बॉस में होता है ना कि घर में आपको बंद कर दिया जाता है, ना मोबाइल फ़ोन्स, ना ये ना वो, ना बाहर की कोई न्यूज़। हालांकि अब तो वहाँ के भी काफ़ी प्रोटोकॉल बदल गए हैं, बट यहाँ पर भी ऐसा ही होता था। एक बहुत सख्त माहौल में आपको रखा जाता था और एक प्रॉपर वाला फैमिली वीक होता था, जहाँ पर सबके घर वाले आते थे। और लिटरली जब घर वाले आते थे और कंटेस्टेंट उनको देखते थे तो वो जो रोना होता था वो बड़ा जेन्युइन होता था, क्योंकि वाकई बहुत समय बाद जो है वो अपने परिवार से मिलते थे। और ये भी होता था कभी कभी कि जब वो खाने की टेस्टिंग के बाद उनको वोटिंग बोली जाती थी। पहली बात तो ये है कि जो खाना उन्हें टेस्ट कराया जाता था, उनकी फैमिली वालों को या ऑडियंस को वहाँ बैठी, उनको पता ही नहीं होता था कि हम किसका खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेट है तो उसको वोट करो, ये करो वो करो। और बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी। और फिर बाद में एक ऐसा दौर भी आता था जहाँ पर आपको प्रोफेशनली शेफ़ की जो है उपाधि दी जाती थी, आपको कोट दिए जाते थे जो एक शेफ़ के कोट हैं। और उन कोट को प्राप्त करने के बाद अगर आप ये शो नहीं भी जीतते हैं तो आपके नाम के साथ एक तो शेफ़ लगता है और आपको एक होटल में, 5 स्टार होटल में नौकरी भी मिलती है। और एक शख्स को मिली भी है जो शायद सेकंड बेस्ट कंटेस्टेंट था। तो इस तरीके से एक आम इंसान को जो है ये रियलिटी शो वादा करता था एक तरीके से रोज़गार प्रदान करने का, क्योंकि हमारे देश में रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि पढ़े लिखे लोगों को भी जो है ढंग की नौकरी नहीं मिलती। और यहाँ पर इस शो में बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट आते थे जो लिटरली अपना ढाबा चलाते हैं या कुछ नहीं करते हैं, और उनको जो है बिल्कुल भी काम करना जो है उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है। हाँ, उनके पास एक स्किल है, कुकिंग स्किल है, और जिसके बेसिस पर फिर वो इस शो पे आते थे और जीत के चले जाते थे। जैसे एक शो का विनर था रिपू दमन हांडा। जी हाँ, रिपू दमन हांडा शायद सन 2013 का मास्टर शेफ़ का विनर बना था। और
इसने ये शो जीतने के बाद स्टार प्लस के ही रियलिटी शो नच बलिए में पार्टिसिपेट भी किया था। वो बात अलग है कि अब ऋतु दमन कहाँ है, मे बी शायद उसने अपना रेस्टोरेंट खोला है, होटल खोला है, डोंट नो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उसके साथ यही प्रॉब्लम था कि वो कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी मदर ने आके बताया कि मैं उसको ताने मारती थी कि नालायक कुछ कर ले, कब तक बैठा रहेगा, कुछ करता क्यों नहीं है। लेकिन वो फिर उसने अपनी किस्मत आजमाई, उसको कुकिंग का शौक़ था, वो खाना बनाता था, वो सब करता था। तो फिर वहीं से जो है वो मास्टर शेफ़ में गया और फिर जीत कर आया। काफ़ी लोगों ने भी उसको पसंद किया। और उसी सीज़न में एक कंटेस्टेंट आई थी जो प्रॉपर राजस्थानी कल्चर से ताल्लुक़ रखती थी। उसका ड्रेस भी जो है वो राजस्थानी महिलाओं जैसा होता है, जो पोशाकें नहीं पहनती हैं, वो घाघरा चोली, घाघरा ओढ़नी और वो जो चूड़ा हाथ में, जो हाथी दांत का, कुछ ऐसी ही एक लड़की वहाँ पर आई थी जो उसने बताया कि भाई उसको कुछ करने नहीं दिया जाता था। कहा था भाई शादी के बाद जो करना है करो। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, तो शादी के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, जाओ अपना टैलेंट दिखाओ कुकिंग में और तुम इस शो पे जाओ। तो ऐसी भी औरतें उस शो का हिस्सा रह चुकी हैं जो बिल्कुल जिनके पास अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई अवसर नहीं होता था, क्योंकि जो कई भी गांव हैं या इवन शहरों में भी इस तरह की सोच है कि भाई लड़की को पहले एक बार ब्याह दो, फिर शादी के बाद लड़की जो मर्जी आए करे, पहले अपनी बला है उसको उतार के सुट्टो किसी के, उसको किसी के हाथ में सौंप दो, उसको मत्थे मढ़ दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो कुछ ऐसी खुशनसीब औरतें होती हैं जिनको ऐसे शौहर मिलते हैं, ऐसे हस्बैंड्स मिलते हैं जो अपनी वाइफ को जो है सपोर्ट करते हैं, बिना डरे, बिना ईगो में आए हुए, बिना इनसिक्योर हुए हुए कि कल को हमारी बीवी जो है वो कुछ बन जाएगी तो हमें छोड़ के चली जाएगी। हालांकि अब तो खैर ऐसा होने भी लगा है, लेकिन अभी भी जो है कुछ औरतें हैं जो अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम में रहती हैं। कुछ क्या, बहुत सारी औरतें हैं जो इस तरह की इनसिक्योरिटी से शिकार पतियों के साथ में रह रही हैं कि भैया बीवी को ज़्यादा हम तारीफ़ करेंगे तो हमारे सिर पे चढ़ जाएगी। देखिए, सिर पर चढ़ना ना चढ़ना वो तो एक औरत के हाथ में होता है, लेकिन एक अच्छे से अपने औरत को रखना ये तो पति के हाथ में होता है ना। लेकिन क्या होता है, हमारा अभी भी सोसाइटी, खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी सोसाइटी ऐसी है, बट अभी भी लोगों में वो इनसिक्योरिटी रहती है। और इस तरह के केसेस जब सुनते हैं तो फिर वही लगता है, मैंने पहले भी बात की थी कि नहीं नहीं, हम कहते थे ना औरतों को बाहर मत निकालो, हो गया ना, देख लिया ना। तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ा एक इशू आ जाता है। लेकिन जो औरतें डेडिकेटेड होती हैं वो होती हैं। और कई औरतें इतना कुछ बाहर की ज़िंदगी में करती हैं, अचीव करती हैं, लेकिन घर पे आती हैं तो वो अपने आप को जो है वैसे ही अपने परिवार वालों के सामने प्रेजेंट करती हैं जैसा कि वो उन्हें देखना चाहते हैं। तो खैर ये तो एक बात हो गई। तो यहाँ पर वो जो महिला थी वो प्रॉपरली राजस्थानी शहर से आई हुई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ पर परफॉर्म किया, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने डिशेस बनाई। और एक प्रॉपर वाला, एक आप कह सकते हैं कि एक कुकिंग कंपटीशन होता है। मैंने ये जो मास्टर शेफ़ है ये मैंने बहुत देखा है और मैंने इसको काफ़ी करीब से देखा है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर पा रही हूँ। और भी जो इसके विनर्स हैं, उनमें से एक विनर को तो मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत देखा है, उसकी रील्स वगैरह कुकिंग की। और वो भी शायद टीचर थी और उनका पैशन था कुकिंग का, और जिस वजह से जो है वो ये शो की विनर बनी। और काफ़ी मतलब मास्टर शेफ़ जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं आती थीं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे भी लड़के आते थे जिनको वाकई नौकरी की ज़रूरत होती थी, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो इस टैलेंट को लेकर आते थे और काफ़ी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
जो है एक आम इंसान को जो है ये मंच एक रोज़गार भी देता था, प्लस पब्लिक को एंटरटेन भी करता था। जो आम जनता के जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, जो उनकी तकलीफ़ें होती है, कई ऐसी भी एक औरत थी जो विनर बनी, जो एक सिंगल मदर थी और अपने बच्चों की कस्टडी के लिए फ़ाइट करना चाहती थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने ये सोचकर वो आई थी कि मैं एक तो अपने कुकिंग पैशन को भी पूरा करूँगी, और मैं जो इससे जीतूँगी तो जाहिर सी बात है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी और स्ट्रॉन्ग होगी और मैं अपने बच्चों की कस्टडी को ले सकूँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक अच्छी एक मिसाल देखी जाती थी कि भाई ऐसी भी लड़कियां हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, फाइनेंशियल उनके पास सिक्योरिटी की कमी है, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से जो है उनकी ज़िंदगी बदलती है और कईयों की बदली भी है। हालांकि अब वो विनर्स कहाँ हैं ज़्यादा उनके बारे में भले ही कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मंच पे, इस मास्टर शेफ़ के मंच पर बहुत से लोगों को जो है वो हंसाया भी है, रुलाया भी है, गुदगुदाया भी है, अपनी जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को हम लोगों के साथ शेयर करके। तो एक अच्छी खासी देखकर मज़ा आता था। और एक होता है ना कंपटीशन कि कैसे कम वक्त में आपको जो है डिश को प्रेजेंट करना है, उसकी जो प्रेजेंटेशन को लेकर उसकी जो है आप कह सकते हैं टेस्ट, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट लोगं ने किया कि भाई शेफ़ है। और विकास खन्ना जो है वो घर घर में मशहूर हुए। विकास खन्ना जो है कि एक बहुत ही डाउन टू अर्थ शेफ़ हैं, उन्हें भी पहचान जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से मिली थी, लोगों ने उनको जाना। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे देश में इतने शेफ़ हैं, हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन है, संजीव कपूर को एक नाम हम जानते थे, जिनका खाना खजाना करके एक शो आता था जी टीवी पे, आई थिंक संडे के संडे, तो हम जानते थे। लेकिन बहुत सारे और भी शेफ्स के बारे में हमें जानने को मिला। उनमें से कई शेफ्स का तो अपना ही एक यूट्यूब चैनल है। तो बहुत कुछ हमें अच्छा देखने को भी मिला और बहुत कुछ इस मास्टर शेफ़ ने सिखाया भी, साम दाम दंड भेद, वो भी कुकिंग के प्लेटफॉर्म पर देखना, रसोई घर में देखना। हालांकि रसोई घर से ही जो है झगड़ों की शुरुआत होती है। रसोई जो है वो एक हमारी इंडियन फैमिली का एक फेवरेट स्पॉट होता है कि वहीं से सारे लट्ठेबाजियाँ घर की औरतों के शुरू होते हैं। तो हमें एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में मास्टर शेफ़ में वो कंपटीशन देखने को मिला और सच में बहुत अच्छा हमारा जो है हम एज एन ऑडियंस का एक्सपीरियंस रहा। अक्षय कुमार ने कुछ एक सीज़न शायद किया, उसके बाद वो उन्होंने पता नहीं 1 या 2 सीज़न होस्ट किए थे, फिर उसके बाद वो नज़र नहीं आए हैं। फिर जो है वो पूरे तरीके से शेफ्स ने ही इस शो को टेक ओवर कर लिया। कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आते थे अपनी फ़िल्मों के प्रमोशन के लिए, तो वो भी देखकर लोगों को पहले एक ज़माने में अच्छा लगता था, अब तो इरिटेशन होती है कि भाई क्यों आ गए हो। और सबसे ज़्यादा तो फैमिली वीक बहुत इमोशनल होते थे क्योंकि सब अपने फैमिली को देखते थे और वो जो प्राउड मोमेंट लेकर जो फैमिली मेम्बर्स आते थे वो देखकर बड़ा अच्छा लगता था। एक तरीके से आप ये कह लो कि एक आम इंसान के जब सपने पूरे होते हैं ना, तो एक आम इंसान के सपने पूरे होते देखकर हम जनता को भी लगता है कि यार जब इनके सपने पूरे हो सकते हैं और इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में होने के बाद भी ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो एक आम इंसान की स्ट्रगल, एक आम इंसान का देखकर अच्छा लगता है। चाहे आप कोई रियलिटी शो ही देख लो, छोटे छोटे बच्चे आते हैं डांस रियलिटी शो में, अपनी कहानियाँ बताते हैं कि भाई हमारे घर पेरेंट्स तो मतलब लोगों के कपड़े सीते हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते हैं, तो क्या है पब्लिक कनेक्ट हो जाती है। अब इन सब में फ़ायदा जो होता है वो होता है चैनल का, क्योंकि पब्लिक जिससे भी इमोशनली अटैच्ड होगी तो जाहिर सी बात है उसका फेवरेट बनेगा, फिर वोटिंग होगी। हालांकि मास्टर शेफ़ में वोटिंग बहुत कम हुई है, जैसे पहले होती थी ना, एसएमएस करो वोट करो,
बहुत ही कम हुई है। ज़्यादातर जो है जजेस ही डिसाइड करते थे, या वहाँ पर जो ऑडियंस बुलाई जाती थी वो भी जब वोट करती थी तो उनको ये नहीं पता होता था कि वो किसके लिए कर रही है। एक उनको कलर दिया जाता था कि ये फलाना कलर है, इन तीनों कलर में से अगर आपको किसी खाना जो खाया है अगर आपको लगता है तो भाई इस बॉक्स में डालिए, इस कलर के डब्बे में डालिए। तो वो गुप्तनीय रूप से वो रखते थे। वो खाली सिर्फ कंटेस्टेंट को पता होता था कि ये हमारा नंबर है, कि ये हमारा कलर है। तो ऐसे भी करके जो हैं वोटिंग्स होती थी। फिर जो कंटेस्टेंट को बाहर एक पब्लिक प्लेस में लेके जाते थे, खाना बनवाते थे, तो ये पूरा कंपटीशन मज़ा आता था। बहुत ही नेल बाइटिंग सिचुएशन रहती थी, तो एकदम अच्छा रहता था, एक एक्साइटिंग बना रहता था और लोगों को काफ़ी पसंद आता था ये शो। लेकिन अब जो है, अब अब मैं कहूँगी कि इस बार जो मास्टर शेफ़ है वो मास्टर शेफ़ बदल के सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में कन्वर्ट हो गया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कलर्स चैनल ने मास्टर शेफ़ को लाफ्टर शेफ़ में जब प्रेजेंट किया और इतनी भारी मात्रा में टीआरपी बटोरी, तब जो राइवल चैनल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मास्टर शेफ़ पहले आता था स्टार प्लस पे। जी हाँ, स्टार प्लस से शिफ्ट होकर मास्टर शेफ़ गया सोनी टीवी पे। और आप कह सकते हैं कि जो कलर्स चैनल है उसकी एक वक्त पे टीआरपी बहुत हाई रहती थी। सन 2008 में कलर्स चैनल लॉन्च होता है और वहीं से जो है कलर्स चैनल के शोज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। बालिका वधू, ना आना इस देश मेरी लड़ो, तो बहुत इस चैनल ने कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब वही वाली बात है कि बहुत सारे शोज़ जो है कलर्स चैनल के अब बंद हो रहे हैं और बिग बॉस रियलिटी शो भी कोई खासा कामयाब नहीं हुआ है जिस तरह से एक वक्त पे बिग बॉस की टीआरपी हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है, जो कलर्स चैनल ने एक दाव खेला, मास्टर शेफ़ को लाफ्टर शेफ़ में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया और वो हिट हो गया। तो इसकी वजह से जो चैनल था मास्टर शेफ़, उसका वही वाली बात हुई कि जो सोनी वाले हैं उन्होंने सोचा कि भाई ये तो इन्होंने एक अलग तरीके से जो है शो को जो है हमारे ही शो को एक नया मोड़ देकर जो है प्रेजेंट किया है और इससे उनको अच्छी खासी लाइमलाइट मिली है। तो क्यों ना, मास्टर शेफ़ काफ़ी टाइम से आया नहीं है, आई थिंक सैटेलाइट चैनल पे आया नहीं है, तो हमें लाना ही है। तो क्यों ना हम भी जो हैं इसे लेकर आते हैं एक ऐसे अंदाज में जिस अंदाज में कभी भी मास्टर शेफ़ नहीं आया है। यानी कि जो मास्टर शेफ़ के जो चेहरे होते थे वो आम चेहरे हुआ करते थे ज़्यादातर, कोई ख़ास चेहरा कोई नहीं होता था। लेकिन इस बार जो मास्टर शेफ़ के चेहरे हैं वो बड़े जाने पहचाने और आप कह सकते हैं कि ख़ास चेहरे हैं। और ये आप लोगों को शायद थोड़ा हैरानी होगी जानकर कि जो मास्टर शेफ़ के जो कंटेस्टेंट हैं वो राइवल चैनल के ही रियलिटी शो से कनेक्टेड रह चुके हैं, कुछ तो विनर रह चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ कलर्स चैनल के बिग बॉस शो की, जिसके कंटेस्टेंट जो हैं वो राइवल चैनल यानी सोनी चैनल पर ये मास्टर शेफ़, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ कर रहे हैं। अगर आप गौर कीजिए तो अर्चना गौतम, निक्की तंबोली, तेजस्वी प्रकाश, दीपिका कक्कड़ और जो हैं पवित्र रिश्ता की जो आई हैं वो भी मराठी बिग बॉस कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई राइवल चैनल को बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे मास्टर शेफ़ को लाफ्टर शेफ़ में बना दिया, तो क्यों ना अब हम उन्हीं के बहुत बड़े चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के कंटेस्टेंट को क्यों ना मास्टर शेफ़ में लेकर आते हैं और क्यों ना इसे बिग बॉस ही बनाते हैं। तो यही सोचकर अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा ये ड्रामा क्या होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जब बिग बॉस के कंटेस्टेंट किसी दूसरे रियलिटी शो में जाएंगे
तो भाई बिग बॉस जैसी टीआरपी तो आएगी ही। अभी आपको जो है मास्टर शेफ में आंसू दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में लड़ाई भी दिखेगी, झगड़ा भी दिखेगा, सारा ड्रामा भी दिखेगा। और अगर आप लोग गौर करें तो इसमें एक कॉमेडियन भी हैं जो कपिल शर्मा के ही कॉमेडी शो में आया करते थे। तो पूरी तरीके से इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डाले गए हैं। लाफ्टर शेफ़ में तो हंसी मजाक है, लेकिन मास्टर शेफ़ में अगर आप कहें तो हंसी मजाक है, ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन है, आपको सब मिलेगा। तो यही कारण है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने और गौर करी होगी कि लाफ्टर शेफ में अंकिता लोखंडे है और मास्टर शेफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में अंकिता लोखंडे की ऑन स्क्रीन सास आई जो पवित्र रिश्ता में थी वो हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या कनेक्शन ढूंढ कर निकाला है, क्या कास्टिंग की गई है, और बहुत सोच समझकर जो है नगीने चुनकर जो हैं लाए गए हैं। और मैं तो देखती हूँ कि जब इनका फैमिली वीक होगा तो क्या इमोशन आएंगे इनके, क्योंकि भाई उन कंटेस्टेंट्स की तो फैमिली उनसे कितना दूर रहती थी, महीनों महीनों, 2-2 महीने, 3-3 महीने हो जाते थे अपने परिवार से दूर हुए हुए। कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं कि भाई कोई बाहर की कोई रेसिपी देखकर आप डिस्कस ना करो। जो भी आप बनाओ, जो भी करो, हमारी निगरानी में करो, हम जो सिखाएं उसी से आप डिशेस बनाओ। यहाँ तो ये लोग शूट के बाद घर जा रहे हैं और अपनी फैमिली से मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक कंटेस्टेंट का तो बच्चा ही उनके साथ सेट पे रहता है, उनकी माँ के साथ। तो फिर वो जब अपनी फैमिली वीक में आएंगे तो क्या वो इमोशन होगा, सब ड्रामा होगा, सब होगा। और ये देखो, चाहे आम इंसान हो या सेलिब्रिटी इंसान हो, फ़ायदा तो देखो चैनल को ही आता है। जब आम इंसान रोता है तो भी चैनल को फ़ायदा होता है, और कोई सेलिब्रिटी रोता है तो वो फ़ायदा भी चैनल को होता है। किसी ना किसी तरीके से चैनल को टीआरपी चाहिए। बट मैं ये कहूँगी कि आम इंसान और ख़ास इंसान में से अगर किसी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो आम इंसान के साथ होता है, क्योंकि आम इंसान भोला होता है। वो जो है बहुत सारी बातों में इस कदर आ जाता है, उसे पता नहीं होता वो किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनको नॉलेज होती है कि भाई चैनल को कैसे डील करना है, चैनल के जो वर्कर्स हैं उनसे क्या करना है, कैसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक आम जनता को लेकर फ़ायदा तो होता ही है इन रियलिटी शोज़ वालों को, क्योंकि वो उनको किसी तरह किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट एक सेलिब्रिटी को रहने का एक रहता है। लेकिन खैर, शो को अपना निकालना आता है, अपने कंटेंट, अपने कंटेस्टेंट से, चाहे वो कॉमन लोग हों चाहे सेलिब्रिटी लोग हों, उनको अच्छे से आता है उनका कचूमर निकालना। अब बिग बॉस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो खैर, जो कंटेस्टेंट होते हैं, जो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट होते हैं, उनको तो मतलब होता है सिर्फ पैसे से कि हाँ भाई हमें कैसे लाइमलाइट मिलनी है। और अगर आप इस बार अगर गौर करें तो एक चीज़ चैनल ने और करी है कि एक यूट्यूबर जो कुकिंग ही शो चलाती हैं उनको लेकर आए हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक फ़ैन बेस, यानी कि एक चाहिए तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग। तो वो क्या है, सोशल मीडिया पर हैं, उनको इतने लोग देखते हैं। तो अब वो आई हैं सेलिब्रिटी प्लेटफॉर्म पे, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी, कैसे बनाएंगी। हो सकता है वो बिल्कुल भी वहाँ चल ना पाए, क्योंकि देखो अपना चैनल अपना होता है, अपने हिसाब से आप कट करते हो, आप एडिट करते हो, आप उसको अपलोड करते हो। लेकिन जो चैनल होता है वहाँ पर सब कुछ दूसरों के हाथ में होता है। तो यहाँ पर आप फंस सकते हो, आप जो है अटक सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक रिस्की काम है। और जब जब कोई यूट्यूबर किसी रियलिटी शो में गए हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे उदाहरण हैं आप लोगों के पास। तो खैर, बट आई स्टिल विश हर गुड लक। मैं चाहूँगी कि वो भाई आगे तक जाए। और फ़राह खान जो इस शो की होस्ट हैं, देखिए फ़राह खान खुद एक अच्छा खासा ऑडिशन दे चुकी है। उन्होंने अपना ही यूट्यूब चैनल खोला है और उसमें कुकिंग वो करती रहती हैं। और सच पूछो, मैंने तो
शायद एक ही उनका वो व्लॉग देखा था जब वो अपनी मदर के साथ बात कर रही थी, जब वो उनकी भाई के घर गई थी अपनी मदर से मिलने। वो भी मैंने क्यों देखा था, क्योंकि उनकी मदर की डेथ के बाद मैं थोड़ा उनकी मदर को देखना चाहती थी। बाकी मैंने फ़राह खान का कोई व्लॉग नहीं देखा है, क्योंकि मैंने इतने कुकिंग देखे हैं, चैनल देखे हैं और इतना कुछ देखा है ना, तो अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और भाई सेलिब्रिटी के घर में जाना, कुकिंग करना, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट ठीक है वो कर रही हैं। और यही वजह है कि जो है अब उन्हें कुकिंग की भी नॉलेज है, क्योंकि वो बनाती रहती हैं, उनका चैनल भी है। और एक बात और, अब फ़राह खान जो हैं, अब बिग बॉस के फिनाले को भी 2 हफ्ते रह गए, तो इस दौरान अब वो कलर्स चैनल के बिग बॉस पे तो नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब आप किसी चैनल के शो से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये एक प्रोटोकॉल होता है कि आप राइवल चैनल के किसी शो में नहीं जाएंगे। हाँ, आप सेम चैनल के किसी शो में जा सकते हैं, जैसे सोनी का ही कोई और शो शुरू हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप राइवल चैनल के शो पर, जैसे अभी फ़राह कुछ दिन पहले गई थी बिग बॉस को होस्ट करने के लिए, तो अब दोबारा वो नहीं जाएंगी, क्योंकि अब वो फुल फ्लेज इस शो की भागदौड़ वो संभाल चुकी हैं। और दूसरा, फ़राह खान को लोग एज अ होस्ट काफ़ी पसंद करते हैं, तो कुकिंग के प्रोफेशन में उनको देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा। तो इसी वजह से जो है फ़राह खान को लाया गया है और फ़राह खान को चुना गया है। और फ़राह खान भी जो हैं अच्छा खासा इस प्लेटफॉर्म को इंजॉय कर रही हैं, और ठीक है, आई ऑल्सो विश हर गुड लक। और बाकी विकास खन्ना और एक और शेफ़ है रणबीर बरार करके हैं, रणबीर बरार का भी जो है वो यूट्यूब चैनल तो है ही, तो लोग देखते भी हैं उनको। तो खैर देखना होगा, लेकिन डेफिनेटली ये मास्टर शेफ़ जो है वो आम इंसान के लिए तो कोई इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए रियलिटी शो चाहे सेलिब्रिटी हो या कॉमन रियलिटी शो हो, वो कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो देखो, कोई चीज़ जब नई नई आती है तो उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही जेन्युइन तरीके से दिखाने के लिए कि भाई पब्लिक की नज़र में थोड़ा उसकी एक अच्छी गुडविल बने। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि कुछ फेयर तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वही बात है कि जब कोई चीज़ लंबे समय तक उस आती रहे तो काफ़ी उसमें मैनिपुलेशन होती हैं। तो यही वजह है कि अब इस शो में भी बहुत बड़ी मैनिपुलेशन तो हो गई है कि अब सेलिब्रिटीज़ ने इस शो पे कब्ज़ा कर लिया है। तो अब देखते हैं कि ये कितना पसंद आता है और इसमें कितना कुकिंग कंपटीशन होता है और कितना ड्रामा होता है। बिग बॉस की किचन अब बंद होने वाली है कलर्स चैनल पर, और अब बिग बॉस एक नए अंदाज में आपको दिखेगा सोनी चैनल पर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के तौर पर। तो भाई ये लोगों में एक्साइटमेंट तो है, प्लस जो लाफ्टर शेफ़ है वो भी आ चुका है। और आप जानते हैं कि लाफ्टर शेफ़ में बिग बॉस के ही सारे कंटेस्टेंट होते हैं जो आते रहते हैं, और कलर्स चैनल के ही एक तरीके से एक्टर्स होते हैं, तो एक फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर क्या जो है मास्टर शेफ़ के जो मेकर्स हैं वो क्या करने वाले हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, वो तो हमें ये शो देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कॉमन कंटेस्टेंट्स को ज़रूर मिस करूँगी। भाई उनके लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा था, उनको एक मिलता था, एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए उनको लाइमलाइट मिलती थी, भले ही वो शो से निकलने के बाद अपना खुद का ही एक रियलिटी शो खोल ले। आई थिंक लास्ट सीज़न में मास्टर शेफ़ के एक बुज़ुर्ग महिला आई थी जो अपना ही जिनका एक कुकिंग चैनल था, तो बहुत उन्होंने इंस्पायर किया था और काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया था। ये हमने शायद 2 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले देखा था और बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर। सो बट ठीक है, अब वो एक अलग बात है। तो चलिए, मैंने सोचा कि मैं मास्टर शेफ़ के बारे में बात करती हूँ, और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के बारे में तो अब खैर अब आप लोग ही बात करेंगे जब ये ऑन एयर होगा। आई थिंक डेफिनेटली बहुत जल्दी ऑन एयर होगा सोनी पर, तो खैर देखेंगे, और फिर कुछ लगेगा तो आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो खैर और कुछ अब बचा नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए।
सो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।